ट्रॉफी खत्म हो चुकी है जी, और जैसा कि आपको मालूम है कि इंडिया की टीम जो है चैंपियन बन चुकी है, लेकिन उसके बाद प्राइज मनी जो है वो हैंड ओवर कर दिया गया भाई साहब सारे बोर्ड्स को। और सबसे ज्यादा पैसे जो है वो कौन सी टीम को मिले हैं आपको मालूम है? सबसे ज्यादा पैसे जो है वो इंडिया की टीम को मिले हैं, जो कि डिजर्व भी करते हैं भाई। आपको कहा जाता है कि क्रिकेटर्स को इतना पैसा मिलता है, डोमेस्टिक में इतना पैसा मिलता है, फिर भी ये मेहनत क्यों नहीं करते, परफॉर्म क्यों नहीं करते हैं। और अब खबर ये आई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक में खेलने वाले क्रिकेटर्स जो अभी T20 टूर्नामेंट 14 मार्च से यानी जुमे के रोज़ से शुरू होगा पाकिस्तान के 3 मुख्तलिफ शहरों में, उस पर भी थोड़ी सी मैं तफसील आपको बता दूंगा। उसके लिए मैच फीस 1 लाख रुपए पाकिस्तानी से कम करके 10,000 रुपये कर दी है, जो कि तकरीबन $30-32 बनते हैं। ये खिलाड़ी को मैच फीस मिलेगी $30-32। ये ठीक हम 1970 पे पहुंच गए हैं, उतने ही मिलते होंगे, शायद उस वक्त भी इससे ज़्यादा ही मिलते हों। बट अब हम अपने प्रीमियर टूर्नामेंट है हमारे डोमेस्टिक T20 का, उसमें इतने पैसे मिलेंगे। और हमने जो मेंटोर रखे हुए हैं, उन एक मेंटोर की पूरी टीम तकरीबन हमें 1.5 करोड़ में पड़ती है। हाँ जी, वही वही मेंटोर जो टीवी पे बैठे थे ना, टीवी से भी कमा रहे थे, मेंटोरशिप भी कर रहे हैं, पीसीबी से भी पैसे ले रहे हैं, उनके इतने पैसे हैं। जबकि जो क्रिकेटर खेल रहे हैं, जो कमाऊ पुत्र हैं, जो पैसा कमा के लाएंगे क्रिकेट बोर्ड को देंगे, उनको सिर्फ 10,000 रुपये फी मैच मिलेगा। इसमें मैं थोड़ा सा पीसीबी का भी आपको बता दूं, पीसीबी ने चैंपियंस T20 भी एक टूर्नामेंट रखा है। ये तो नेशनल T20 टाइप का है, वो चैंपियंस T20 भी एक टूर्नामेंट रखा है, जिसमें खिलाड़ियों के जो तकरीबन 150 खिलाड़ियों का पूल बना रखा है। उसके अंदर 5-6-7 लाख तक लाख रुपए पर मंथ उनको सैलरी टाइप का मिला करेगा खिलाड़ियों को। मगर वो मतलब 150 क्रिकेटर्स हैं। अगर आप वो समझ रहे हैं कि इनको हम इतना पे कर रहे हैं, तो अब ये जो नेशनल T20 टाइप कराएंगे तो इसमें हम फिर 10,000 कर देते हैं, लाख रुपए देने का कोई जवाब नहीं बनता। तो उसका आंसर ये है दोस्तों, कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, उनके पास तो बहुत पैसा है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर जो 150 क्रिकेटर बना रखे हैं, उनको भी आप चलो 5-6-7 लाख, वैसे मैं मानता हूँ ये भी ज़्यादा नहीं है, कितना $2,000 बनता है। अगर आप बाकी आपने मुकाबला तो इनका दूसरे देश के क्रिकेटर से कराना है, अगर उनको इतना मिलता है तो फिर ये भी कुछ ज़्यादा नहीं है। बट को चैंपियंस ट्रॉफी हारने का तो झटका लगा ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा झटका ये लगा है कि प्राइज मनी जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई उसके अंदर पाकिस्तान को बहुत ही गंदा वाला लॉस आया है। और उसके अलावा यकीन करें, जो 1280 करोड़ रुपए स्टेडियम के ऊपर लगा था, उसके ऊपर पाकिस्तान की रिकवरी 0/0 हुई है। मतलब कुछ भी रिकवरी नहीं हुई है। और क्योंकि वो 1280 करोड़ रुपए जब आईसीसी ने पाकिस्तान को दिए थे स्टेडियम रेडी करने के लिए, तो पाकिस्तान ने क्या किया कि वो 1280 करोड़ रुपए यूज किए। उसके अलावा फिर स्पॉन्सर से अलग पैसे उठाए, उससे अलावा फिर ब्रॉडकास्टर से अलग पैसे उठाए। और ना कि सिर्फ 1280 करोड़, बल्कि पाकिस्तान ने कई सारे एक किस्म की बेट लगाई और बताया कि जब हमारी ये टीम जीत जाएगी, जब पैसों की बारिश होगी, पैसों की बरखा होगी, तो उसके बाद हम अपना ये पैसा जो है वो सब लोगों को बांट देंगे। और ये बात आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान ने कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई है चैंपियंस ट्रॉफी में, किसी को बताने की जरूरत नहीं। पूरी खबर के बाद बड़ी शर्मिंदगी हुई है हमें। 90% आपने फीस रिड्यूस कर दी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा खत्म हो गया है। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई बड़ा आईसीसी टूर्नामेंट आता है तो बोर्ड्स के पास पैसे आते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कंगाल हो गया है। तो इस हवाले से बात करेंगे इस वीडियो में। आई होप चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट जो होता है डोमेस्टिक का, नेशनल T20 कप, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, यही सारे टूर्नामेंट्स होते हैं। और नेशनल T20 कप हो रहा है और आपको पता है कि अभी T20 वर्ल्ड कप में भी आना है। आपको यंग प्लेयर्स चाहिए जो आपकी टीम को सहारा दे सके, जो टीम के लिए अच्छा परफॉर्म कर सके। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि भाई हमारे पास पैसे खत्म हो गए, हम कंगाल हो चुके हैं, हम तबाह बर्बाद हो चुके हैं, अब हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। हम आपको सिर्फ और सिर्फ महज 10,000 रुपए पर मैच फीस दे सकते हैं। और जो भी मेरे इंडियन दोस्त देख रहे हैं उनको मैं बताती चलूं, इट्स 2500 इन यूर करेंसी, 2500 इन इंडियन रुपीज। मतलब अब एक प्लेयर को जो क्रिकेट खेलता है उसे 2500 रुपए दिए जाएंगे। जो मैच फीस दे रहे हैं एक मैच की 10,000 रुपए, वो कहीं समझ में नहीं आता। ये समझे हम कोई 20-30 साल पीछे चले गए हैं। और मुझे ये डर इसलिए लग रहा है कि अभी जो पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज खेली थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने घर में, उसके पैसे भी अभी तक क्रिकेटर्स को नहीं मिले हैं। अमूमन ऐसा ही होता है, सीरीज खत्म होती, बल्कि बाजू का तो सीरीज से पहले ही मिल जाते थे, टीआरडी वगैरह टाइप जो मिलता था, अब सीरीज खत्म होने के बाद फौरन मिल जाते थे, बट अब वो भी नहीं मिल रहे हैं। साफ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कुछ खजाना भी कम पड़ गया है, जाहिर है स्टेडियम बनाए हैं, इधर उधर खर्च हो गए हैं,
कुछ ऑफिशियल, कुछ हमने एम्प्लॉयज़ भी हायर किए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, उनको भी अच्छे खासे पे कर रहे हैं। तो फिर आ जाके कटौती किस पे होनी है? कटौती क्रिकेटर्स पे होनी है। वो जो कमाते हैं उन्हीं से कटौती होनी है। यही पाकिस्तान का दस्तूर है, यही पाकिस्तान का कानून है, और यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट आज जहां पर खड़ी है। सबसे पहले आपको मैं प्राइज मनी दिखाऊं तो नंबर 1 के ऊपर इंडियन क्रिकेट टीम, जिसको इंडियन पैसों में 20.80 करोड़ रुपए दिए गए हैं प्राइज मनी, विनिंग प्राइज मनी। और मैं आपको बताऊं, ये मेरे सर देख रहे हो, ये जितने बाल है, इसमें से अगर मैं एक बाल तोड़ता हूं तो वो इंडिया के सामने ये 20 करोड़ रुपए एक बाल के बराबर भी नहीं है। लेकिन अगर वही 20 करोड़ रुपए पाकिस्तान को मिल जाते तो हमारा वो 20 करोड़ रुपए बनता तकरीबन 80 करोड़ रुपया। 80 करोड़ रुपया पाकिस्तान के हाथ से ये गया, ठीक है। हमारे लिए वो 80 करोड़ रुपए वो बहुत कुछ था, लेकिन इंडिया के लिए एक बाल बराबर भी 80 करोड़, ये 20 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं है। क्योंकि इंडियन पैसों में मैं आपको बता रहा हूं कि इंडियन पैसों में 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और फिर पाकिस्तान को कितने पैसे मिले? चलो 80 करोड़ नहीं मिला तो 65 ही मिल गया होगा, 60 ही मिल गया होगा। खैर मैं तुम लोग को जरा डिटेल में बताता हूँ। उसके बाद जो रनर अप थे न्यूजीलैंड, उनको मिला है इंडियन करेंसी में 10.4 करोड़ रुपीस, यानी कि 10 करोड़ और 40 लाख रुपए, जो कि पाकिस्तान के ऑलमोस्ट 38 करोड़ 38 करोड़ रुपीस बनते हैं। और वो भी पाकिस्तान के हत्थे नहीं चढ़े। ना, ऐसे कैसे हत्थे चढ़ जाएंगे? वो भी हत्थे नहीं चढ़े, वो भी गए 38 करोड़। और पाकिस्तान कम से कम ये तो सोच के बैठा था कि भैंस की टांग, यार इतनी अच्छी हमारी क्रिकेट टीम है, इतने अच्छे हम नंबर 1 के ऊपर ना सही नंबर 2 के ऊपर तो आएंगे। नहीं भाई, वो पैसा भी न्यूजीलैंड वाले ले गए। फिर न्यूजीलैंड ने अपना जो T20 का स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया है। वैसे तो पाकिस्तान की जो टीम है वो रीबिल्ड के फेस में है। पाकिस्तान ने अपने यंगस्टर्स को जो है वो अनाउंस किया और पाकिस्तान कह रहा है कि हम एक एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे। प्रैक्टिस सेशन में भी हमने देखा कि खिलाड़ी जो है फुल एग्रेसिव मूड ऑन करते हुए दिखे और प्रॉपर एग्रेशन से जो है शॉट्स मारते हुए दिखे। तो दूसरी तरफ से न्यूजीलैंड ने अपना स्क्वाड जो अनाउंस किया और लोग बोल रहे हैं यार ये बड़ा छोटा स्क्वाड है, बड़ा ये ठीक है। मेन प्लेयर्स जैसे मिचेल सैटनर हो गए वो आईपीएल में चले जाएंगे, फिलिप्स हो गए वो आईपीएल में चले जाएंगे। तो ये एक मुद्दा शुरू हो जाता है जब भी न्यूजीलैंड के साथ सीरीज हुई है, क्योंकि साल में आप 2 बार तो लाजमी खेलते हो, लेकिन एक आईपीएल के टाइम पर या तो न्यूजीलैंड यहां पे होती है या तो आप वहां पर होती हो, लेकिन दोनों में से कोई एक चीज जरूर होती है। इस बार आप कल न्यूजीलैंड रवाना हो रहे हो और अब ये आज जो स्क्वाड अनाउंस किया, ये फिर चलना शुरू हो गया कि जो 9 बड़े खिलाड़ी हैं न्यूजीलैंड के, 9 बड़े खिलाड़ी 9th, वो इस सीरीज में अवेलेबल रहेंगे ड्यू टू आईपीएल, या कुछ आईपीएल के लिए आराम करेंगे, जिसमें बहुत सारे खिलाड़ी हैं, कुछ आईपीएल का पार्ट भी नहीं है, वो भी इसमें अवेलेबल नहीं है। अलबत्ता जो ग्लेन फिलिप्स हैं, रचिन रविंद्रा हैं, मिचेल स्ट्रेटनर हैं, विल यंग हैं, बाकी ये जितने भी इनके टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी हैं, कॉनवे वगैरह, बाकी और भी जितने खिलाड़ी हैं इनके, वो अवेलेबल नहीं रहेंगे। और उन्होंने बता दिया खेल भी नहीं रहे, फिर भी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा ये टीम जिस तरह परफॉर्म की है उसके बाद मैं नहीं कह रहा इनको बोनसेस दें या जो भी है, बट जो उन्होंने परफॉर्म अच्छा नहीं किया वो तो इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं जो टीम के साथ खेलते हैं, उनको फिर वही पैसा मिलना है। ये वो क्रिकेटर हैं जो मेहनत कर रहे हैं, जो 1-2 सीढ़ी नीचे हैं पाकिस्तान टीम खेलने से। कुछ ऐसे क्रिकेटर भी हैं जो पाकिस्तान खेले हुए हैं, जैसे आसिफ अली फैसलाबाद के कप्तान होंगे, वो ये खेल रहे हैं, वो इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, उनको 10,000 रुपये मिलेंगे पर मैच। और जो इनामी रकम है जो टीम ये टूर्नामेंट जीतेगी उनको सिर्फ 50 लाख रुपए मिलेंगे। ये कौन सी अमाउंट है 50 लाख रुपए और 10,000 पर मैच? मतलब डज इट मेक एनी सेंस? ये मुझे लगता है कि बाकी देशों में अंडर 13 के क्रिकेटर्स को भी इससे ज़्यादा पैसे मिलते होंगे। अंडर 13 की मैं बात कर रहा हूँ और आपके प्रीमियर क्रिकेटर इसमें खेल रहे हैं, आप सिर्फ उनको 10,000 रुपये दे रहे हैं। ये मजाक है, इससे हटके कुछ नहीं है। साफ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ पैसे के मामले में खड़े हो रहे हैं। भाई पैसा इतना नहीं रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्च कर लिया। और मुझे लगता है जो 65 लाख रुपया मिला था शुरू में जो मिले थे, अभी पैसे मिलने हैं हमें चैंपियंस ट्रॉफी के एतबार से, वो भी कहीं ना कहीं खर्च हुए होंगे या कुछ बच भी गए होंगे। खैर बट वही जो हम जिसे बोलते हैं ना कि सोने की चिड़िया कहते थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे, उनके पास अपना दाना चुगने के पैसे भी कम रहे हैं। ये एक हकीकत अब होती जा रही है। और पाकिस्तान लेकिन इससे बहुत ज्यादा खर्चा हुआ और इस टाइम पे सर पकड़ के बैठ गए हैं पीसीबी की मैनेजमेंट कि हम अपने क्रिकेट बोर्ड को कैसे चलाएं। क्योंकि आप खुद सोचो, तकरीबन पाकिस्तानी 45 लाख रुपए जो है वो प्लेयर्स की तनख्वाहें जो एक ग्रेड के हैं। फिर अगर देखा जाए एक प्लेयर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो पाकिस्तान ऑलमोस्ट अगर मैं मंथली बताऊं भी तो कम से कम भी 10 से 12 करोड़ रुपए तो खाली वो प्लेयर्स को सैलरीज बांटते हैं, जो यहाँ डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं या फिर बाहर के जो प्लेयर्स हैं। तो 10 से 12 करोड़ प्लेयर्स की भी बात कर रहा हूँ, मैनेजमेंट भी है जिसमें कोचेस भी आ जाते हैं, यानी कि सबकी सैलरीज जो है वो 10 से 12 करोड़ रुपए है। और इस चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान की इनकम हुई है सिर्फ 1.20 करोड़ रुपए, यानी कि 3 से 4 करोड़ रुपए पाकिस्तानी। तो सोचो कि भाई यहाँ पर पाकिस्तान को ऑलरेडी यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान आ गया। ठीक, एक तो बहुत बड़ा नुकसान ये आ गया
तनख्वाहें जो है वो सबकी रुकेंगी। और ये चीज पहले भी हुई थी, जब पाकिस्तान ने स्टेडियम के काम चालू किए थे तो फिर प्लेयर्स को तनख्वाह नहीं दी थी, फिर वो पैसा रिजर्व में रख के स्टेडियम के काम करवा के फिर उल्टा कर्जा उठा के प्लेयर्स को सैलरीज वगैरह दी थी। ठीक है, वो शोर मचा था, वो आपको पता है कि ड्रेसिंग रूम में फट्टा छट्टा भी होता, लड़ाई वड़ाई भी हुई थी, तो वो एक अलग ही शोर मचा था। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ी मुश्किल में फंस गया, और इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो कि चैंपियंस ट्रॉफी का विनर है, लिटरली वो अपनी चैंपियंस ट्रॉफी की प्राइज मनी लेने को ही तैयार नहीं है। वो कहते हैं भाई इससे ज्यादा प्लेयर तो, इससे ज्यादा अमाउंट तो हमारा एक क्या हमारे तीन जो है वो प्लेयर अलग अलग लेके बैठे हैं 23। और भाई कुछ प्लेयर्स के बीच में गंदा पड़ा हुआ है, बड़ी मारामारी हुई है। बाबर आजम अपने मोहल्ले वालों को लेकर भैया उसने जो है पीसीबी के दफ्तर पे हमला कर दिया। और भाई यहां पर आपको बताते चलें कि आईसीसी की तरफ से वो टीम भी अनाउंस हो गई है कि कौन सी टीम आईसीसी का जो टूर्नामेंट की सबसे बेस्ट टीम है, जिसमें सबसे पहले रचिन रविंद्रा, बाद में इब्राहिम जदरान का नाम है, तीसरे चौथे पांचवें नंबर पर विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल है, छठे पे ग्लेन फिलिप्स है, सातवें पे फिर अजमतुल्लाह उमर से अफगानिस्तान का है, आठवें पे मिचेल सेंटनर है न्यूजीलैंड के, नौवें पे फिर मोहम्मद शमी है, 10वें पे जो है वो हेनरी है, और भाई 11वें और 12वें पे वरुण चक्रवर्ती और भाई अक्षर पटेल है, जिसमें एक भी सिंगल प्लेयर जो है वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साथ में भैया क्या बोलते हैं पाकिस्तान का एक भी प्लेयर नहीं है इस टीम के अंदर। हाँ, एक टीम और आईसीसी की तरफ से बनाई गई है जो खुफिया रखी गई है, जिसकी लिस्ट सिर्फ पाकिस्तान, इंग्लैंड और जो है ऑस्ट्रेलिया को दी गई है, जो नल्लों की टीम है। उसमें सब 200 करोड़ रुपए पाकिस्तान के ये नुकसान हुआ है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड को, और लॉर्ड्स को क्योंकि यहां पर इंडियन टीम WTC के फाइनल में नहीं है। भैंस की टांग, खुद तो पैसा कमा रहे हैं इंडिया वाले, लेकिन साथ में साथ जहां पर दुनिया में खेल रहे हैं उन सबको पैसा कमा के दे रहे हैं। काहे को मैं आपको बताता हूं, क्योंकि पूरा पाकिस्तान हिल गया कि भैंस की टांग एक मैच में ना होने से, एक मैच की वजह से यहां पर WTC में 45 करोड़ इंडियन रुपीस का लॉस हुआ है। कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, ये बात कुछ समझ से परे है। आप खुद सोचिए कि 45 करोड़ कमाने में लोगों को 45 साल से ज्यादा वक्त लगता है, और इंडियन क्रिकेट टीम जो कि खुद नहीं बल्कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड को एक मैच का 45 करोड़ रुपए कमा के देती है। कैसे, मैं आपको डिटेल में बताता हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो, इंडियन क्रिकेट दुनिया में नंबर 1 क्यों है, उसके बहुत सारी रीजन है। सबसे बड़ा रीजन है अच्छी क्रिकेट, दूसरी सबसे बड़ी रीजन है पॉपुलेशन, तीसरी सबसे बड़ी रीजन है कि भाई पैसा ये इंडिया के पास था, है और रहेगा। और मुझे लगता है कि दुनिया का नंबर 1 रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, तो क्योंकि इनके पास पब्लिक ज्यादा है, इनके पास वॉच टाइम ज्यादा है, इनके पास फैंस ज्यादा हैं, तो पूरी दुनिया इन्हीं के पीछे भागती है कि भैया कोई और हो ना हो, देखो भाड़ में जाए यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट, न्यूजीलैंड क्रिकेट, इंग्लैंडी क्रिकेट, अफ्रीकी क्रिकेट, अपने को चाहिए इंडियन क्रिकेट। अब लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के ऑफिशियल ये रिपोर्ट्स आपको बता रहा हूँ कि जो स्पॉन्सरशिप होती है, या जब कह लो बाउंड्री क्वेश्चन के पास वो जो एक रखे होते हैं, लिखे होते हैं, पहले सहारा का होता था, पता नहीं किस किस का होता है, वन एक्स का होता था, और उसके अलावा ड्रीम 11 का होता था, तो जो पोस्टर्स लगते थे उनका भी पैसा लॉर्ड्स को जाता था। और दूसरा व्यूअरशिप, इंडिया के मैच देखने से जो लॉर्ड्स की व्यूअरशिप होती थी, क्योंकि वहां पर इंडिया जब मैच खेलता है जाहिर सी बात है फिर उसको कवरेज ज्यादा मिलती है, पूरी दुनिया का मीडिया उसको कवर कर रहा होता है कि भाई लॉर्ड्स में इंडिया खेल रहे हैं, तो पीछे आपके जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, जितने भी इश्तिहारात, एड्स होते हैं, वो सारे आपके चल रहे होते हैं। उसके अंदर टोटल ओवरऑल मिलाए तो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड ने ये बात ऑफिशियल की है कि पिछली बार से, क्योंकि 2023 का जो WTC फाइनल खेला था इंडिया ने, तब से अब तक ये 45 इंडियन करोड़ रुपीस कम का रेवेन्यू है। सोचो यार, इंडिया के नाम, हालांकि अभी भी 2 दिग्गज टीम है, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, ये दोनों फाइनल खेल रही हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जून के अंदर जो है फाइनल होना है, और इस फाइनल को कराने के लिए आईसीसी भरपूर कैंपेन कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया वाले अपनी तैयारी कर रहे हैं, टिम्बा बबूमा अपनी तैयारी कर रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर इंडिया नहीं है, इस वजह से इस क्रिकेट में 45 करोड़ का लॉस हुआ है इस लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड को। और ये मैं सिर्फ एक मैच का आपको बता रहा हूँ। सोचो अगर यहाँ पर इंडियन क्रिकेट टीम जिस ग्राउंड में भी खेलती है, चाहे वो अहमदाबाद में हो, रांची में हो, या फिर पाकिस्तान की अगर कोई किस्मत अगर होती, सोचो लोग कहते हैं ना कि इंडिया के पाकिस्तान नहीं आता तो ना है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे मैंने बहुत सारी वीडियो सुनी है पाकिस्तान में कि भाई इंडिया ना है तो ना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इंडियन क्रिकेट टीम लाहौर के ग्राउंड में आती, तो जो लाहौर में पीछे पोस्टर्स लगे थे, या फिर वो जो बाउंड्री क्वेश्चन के ऊपर लगे थे, या फिर आपके पीछे चाय के और अजीब वगैरह से टायर के एड चलते रहते हैं, वो एड्स कम से कम 100 गुना ज्यादा पैसे देते हैं। समझो कि अगर चैंपियन ट्रॉफी 2025 ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान के पास इतने पैसे भी नहीं बचे कि वो खिलाड़ियों को एक अच्छी सैलरी दे सके। उन्होंने 1 लाख से
सैलरी घटाकर 10,000 रुपये खिलाड़ियों की कर दी है, जो कि अब आगे न्यूजीलैंड के साथ खिलाड़ी खेलने वाले हैं। और उनकी खिलाड़ियों की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं है कि उन्हें इतनी कुछ सैलरी दी जाए। और दूसरे, पाकिस्तान के स्टेडियम में इतना पैसा लगा लेकिन फिर भी उन्हें उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फाइनल दुबई में हुआ। अब पाक मीडिया बुरी तरह रो